हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता हो गया होगा कि आज का जो लेक्चर होने वाला है यूडब्ल्यू के लिए होगा। तो यूडब्ल्यू का फिफ्थ लेक्चर हमने दोस्तों चैप्टर 2 में बता दिया है, जिसमें आप लोगों को हॉरिजॉन्टल टाइप का क्या बताया था, इंडक्शन फर्नेस बताया था। ठीक है, तो वो आपके एग्जाम के थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आज का जो टॉपिक है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इन दोनों टॉपिक को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं ये दोनों टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ठीक, आज के जो लेक्चर में हम बात करेंगे उसी का है, हमारा दूसरा टाइप है। और किसमें है मेरे दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था डायरेक्ट हीटिंग में क्या है। तो डायरेक्ट हीटिंग में आपका दो टाइप बटा था, एक कोर टाइप था, एक कोरलेस टाइप था। उसके बाद क्या हो गया था मेरे दोस्तों, उसके बाद हमने बताया कि इसमें भी दो कोर टाइप में आपका दो पार्ट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कोर टाइप हो जाएगा, एक वर्टिकल कोर टाइप हो जाएगा। तो हमने हॉरिजॉन्टल कोर टाइप बता दिया दोस्तों, अब आज आपको बताएंगे वर्टिकल कोर टाइप। ठीक है, तो इसके पहले हम बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके चित्र को भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो यह एक प्रकार का फर्नेस होता है, यानी भट्टी है ये भी। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने इंडक्शन फर्नेस पढ़ा था, यानी तो वैसे ही सेम टू सेम नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसमें भी हैं। ठीक, चलिए आइए देखते हैं क्या है। क्या है वर्टिकल कोर टाइप डायरेक्ट इंडक्शन फर्नेस। ठीक है, वर्टिकल टाइप का है ये। कैसा है वर्टिकल टाइप, यानी वर्टिकल को क्या कहते हैं आप, ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें आधुनिक एग्जॉस्ट व्याट भट्ठी सा क्रोड, यानी जिसमें क्रोड हो, प्रत्यक्ष प्रेरण भट्ठी का ही एक विकसित रूप है। ठीक है, यानी कोर टाइप का है ये, क्या है, विकसित रूप है। क्या वर्टिकल कोर टाइप जो हमारा है डायरेक्ट इंडक्शन फर्नेस, यह किसका ही एक पार्ट है, क्रोड टाइप का। ठीक है, कोर टाइप का ही एक पार्ट है, यानी जिसमें कोर हो, सा कोर मतलब जिसमें कोर हो। ठीक है, आगे क्या है, जिससे चार्ज क्या होता है, चार्ज से यहाँ पे हमारा घान भी लिया जा रहा है। ठीक है, चार्ज को हम क्या कहेंगे, घान भी कहते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, कहीं पे चार्ज लिखा है कहीं पे घान लिखा है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक, तो क्या है, चार्ज के लिए क्षैतिज नाली, नाली को हम चैनल कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, चैनल के स्थान पर ऊर्ध्वाधर नाली का प्रयोग किया जाता है। कैसी, ऊर्ध्वाधर नाली का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे ऊर्ध्वाधर नाम दिया जाता है, या ऊर्ध्वाधर नाम दिया गया है। ठीक, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये भट्टियों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होती हैं, यानी अन्य भट्टियों की अपेक्षा जो हमने अभी पीछे पढ़ा है हॉरिजॉन्टल टाइप में, तो उससे भी क्या है, वेस्ट है, इसलिए इसको देखा जा रहा है। ठीक है, तो इसके फिगर को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, एक दो बार बना लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे स्पाउट दिया है, तो स्पाउट का क्या काम है, तो ये क्या करता है, तो हमारा एक प्रकार का कवरिंग का कार्य करता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्या करता है, कवरिंग का कार्य करता है। कोर तो जानते ही हैं, कोर जिसमें हम क्या करते हैं, वाइंडिंग वाइंडिंग कर देते हैं, वहां से सारी बातें हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो प्रकार का कोर लेते हैं, एक देखेंगे, सॉरी, यहाँ पे एक कवर है। ठीक है, कवर है, यहाँ पे हमारा जो है कोर है। ठीक है, दोनों तरफ क्या होता है, कोर होता है, और इसमें जो हमारी अंदर वाली वाइंडिंग होती है इसे हम प्राइमरी क्वाइल कहेंगे। वाइंडिंग नहीं दोस्तों, क्वाइल है। ठीक, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये क्या है हमारा दोस्तों, जो इसमें भरा हुआ है इसे प्राइमरी ब्लैक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी ब्लैक कहते हैं। ठीक है, और इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, बॉटम केसिंग कहते हैं। और ये हमारा जो पार्ट है यहाँ से यहाँ वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी ब्लॉक। ठीक, इस बात को आपको ध्यान में रखना। चलिए इसे कंस्ट्रक्शन में थोड़ी बातें हैं, इसको भी देख लेते हैं। चलिए, क्या है, इस भट्टी की संरचना तथा कार्य सिद्धांत लगभग ट्रांसफार्मर के समान ही होता है। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताए चले आ रहे हैं, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी बातें होती रहेंगी। ठीक है, कि क्या है, जो जो भी भट्टियाँ आप लोग पढ़ेंगे, अब देखेंगे कि हम ये सारी चीज़ें पहले भी इंक्लूड किए हैं और अब भी किए हैं। जैसे कि हम आगे वाले लेक्चर कभी भी जैसे रिविजन कराया जाए तो इसमें सब चीज़ें न इंक्लूड हो, तो आप प्लीज़ उनको इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमने अभी शिकायत सुना है कि आप लोगों ने कहा कि जैसे कि थोड़ी थोड़ी थ्योरी बोल देते हैं या फिर आप लिखवा देते हैं सर, और एग्जाम में इतने थ्योरी में होता नहीं है भाई। मैं पहले भी मशीन में बोल चुका हूँ कि जैसे कि मोटर आ गया तो मोटर की डेफिनेशन पहले लिखिए ना। थ्योरी बढ़ाना है तो डेफिनेशन को पहले लिखिए, मोटर की डेफिनेशन लिखिए। अब हमने जैसे मोटर का कंस्ट्रक्शन बता दिया, मोटर की वर्किंग बता दिया। ठीक है, तो दो चीज तो हो गई, लेकिन आपको पहले क्या बताना चाहिए था, मोटर। ये तो हम पहले ही वाले लेक्चर में बताए थे दोस्तों कि मोटर होता क्या है,
जनरेटर क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो जो लोग अभी तक मशीन का लेक्चर नहीं देखे हैं प्लीज़ वो देखना प्रारंभ कर दें। ठीक है, क्योंकि वहाँ से ही सारी बातें बनने वाली हैं। ठीक, चलिए आइए आगे यहाँ से बात करते हैं। क्या कहा कि जो इसकी कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग है सेम टू सेम हमारे किसके समान होगा, ट्रांसफार्मर के समान होगा। ठीक है, किसके समान होगा मेरे भाई, ट्रांसफार्मर के समान, जिसमें क्या होता है, 3 फेज ट्रांसफार्मर की तरह बंद ई आकृति का लेमिनेटेड आयरन कोर क्षैतिज स्थिति में स्थापित रहता है। कैसी स्थिति में, क्षैतिज स्थिति में स्थापित रहता है। कैसी स्थिति में स्थापित रहता है, क्षैतिज स्थिति में हमारा क्या होता है, स्थापित रहता है, जिसके मध्य भुजा पर प्राइमरी वाइंडिंग होती है, यानी जो मिड वाला लिम्स है उस पे क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है, और इसी लिम्ब को वी आकृति की नली के सेंटर से गुजारा जाता है। ये आपको वी आकृति की नली दिख रही होगी, इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, गुजारते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। जिसमें पिघलने के लिए भरी हुई धातु, जो हमारा मेटल इसमें डालते हैं धातु, शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह कार्य करता है, की तरह यहाँ पे लिख दीजिए, सेकेंडरी वाइंडिंग का कार्य करती है। ठीक, इस बात को आपको ध्यान रखना था। अब आगे मेरे दोस्तों इसमें जो भी चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब यहाँ से बात बनने वाली है। ठीक है, इस प्रकार की प्राइमरी तथा, देखेंगे यहाँ से ध्यान में रखना है, इस प्रकार प्राइमरी तथा सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग एक ही एलिमेंट पर स्थापित होने के कारण फ्लक्स लीकेज कम हो जाता है। जो हमारी वाइंडिंगें होती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक एलिमेंट के द्वारा स्थापित होने के कारण क्या होता है, फ्लक्स लीकेज जो हो जाता है हमारा कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अर्थात हमारी भट्टी की जो इफिशियंसी यानी दक्षता है और पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव हो जाता है। क्या हो जाता है, इम्प्रूव यानी बेहतर हो जाता है। ठीक, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे क्या है, भट्टी का कक्ष इस्पात धातु की मोटी चादर का बना होता। भाई कोई भी भट्टी हो मोटी चादर का नहीं बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे हम भट्टी में कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी, मतलब उसमें क्या हो जाएगा, जंग लगना चालू हो जाएगा, जिससे हमारी भट्टी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें मोटी चादर का यूज करते हैं ताकि हमारी जो भट्टी है कुछ दिनों तक चले, यानी साल 2 साल 10 साल तक चले हमारी। ठीक, आगे क्या है, भट्टी के ऊपर हिंज टाइप ऊष्मा कुचालक पदार्थ का ढक्कन स्थापित किया जाता है। जो हमने आपको दिखाया कि कबर का जो कार्य है यहाँ पे, ये ऊष्मारोधी एक ढक्कन होता है। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक ढक्कन होता है जिसको हम खोल सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे क्या है मेरे दोस्तों, क्या कहा जा रहा है कि जिसे आवश्यकता अनुसार चार्ज डालते हैं, मतलब कि जो ढक्कन होता है उसको खोल के हम क्या करते हैं, चार्ज को भरते हैं। भट्टी को खोला जाता है और क्या है यहाँ पे, हाइड्रोलिक अरेंजमेंट द्वारा भट्टी को झुकाकर चार्ज बाहर निकाला जाता है, यानी जो इसमें बेस्ट पार्ट होते हैं उनको क्या करता है, झुका के थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं, इसके जो वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, अब आगे क्या है, इन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। यह भट्टी शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी वाइंडिंग टाइप ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों, यह भट्टी शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी वाइंडिंग टाइप ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक, इस पॉइंट को लिख देंगे तो बहुत ही कॉपी पे आपके अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसमें नाली के वी भाग का चार्ज जो हम जिसे कह रहे हैं वो धातु क्षेत्र पतला होने के कारण हाई रेजिस्टेंस की शॉर्ट सर्किट एकल वर्त वाली वाइंडिंग का कार्य करती है। ठीक, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है हमारा, उच्च प्रेरित धाराओं के कारण, क्या है, उच्च प्रेरित धाराओं के कारण घान यानी जो हमारे चार्ज में उष्मा जो होती है I2RT उत्पन्न होती है। यानी चार्ज में कैसी उष्मा उत्पन्न होती है, I2RT, जिससे क्या होता है, चार्ज हमारा क्या होता है, पिघलने लगता है। अब इसके आ जाइए एडवांटेज के बारे में। एडवांटेज में पहला देखेंगे, इन भट्टियों का भारतीय मानक साइज जो होता है 60 से 300 किलोवाट होता है। ठीक, इस बात को आपको ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट क्या है, भारतीय एकल कला भट्टियों की मानक वोल्टेज 600 वोल्ट है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। सामान्य प्रचालन अवस्था में इसकी जो दक्षता होती है 75% होती है, यानी उच्च दक्षता होती है इसकी। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि कितना अच्छा है। ठीक, कि इसकी जो इफिशियंसी है हाई है, वो भी कितना है, 75%। अब देखेंगे इसमें डिसएडवांटेज के बारे में। इसमें मूसा हमारा एक प्रकार का चार्ज ही होता है। मूसा का वी भाग घान की यानी चार्ज की मात्रा से सदैव भरा हुआ रखना पड़ता है। यानी जो हमारा मूसा का वी वाला पार्ट होता है उसमें क्या करते हैं, हम चार्ज को सदैव भरे रहते हैं। ठीक,
इस भट्ठी का प्रयोग क्या है यहाँ पे, इंटरमीडिएट वर्क के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, इंटरमीडिएट वर्क के लिए उपयुक्त नहीं। अब इसके एप्लीकेशन की बात की जाती है दोस्तों, तो इसका एप्लीकेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रख लीजिए। इस भट्ठी का प्रयोग पीतल, कांसा, टीन, जिंक, एल्यूमिनियम आदि अलौह धातुओं के शोधन तथा पिघलाने के लिए होता है। यानी इस प्रकार की जो भट्ठी है हमारी वर्टिकल कोर टाइप की भट्ठी जो है, इसका यूज कहाँ पे करते हैं दोस्तों हम लोग, पीतल, कांसा, जिंक, टीन, एल्यूमिनियम आदि अलौह धातुओं के शोधन के लिए यानी प्यूरिफिकेशन के लिए या और पिघलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। हमने आप लोगों को एक टॉपिक छुड़वाया दिया था, थोड़ा सा उसको भी देख लीजिए। क्या है मेरे दोस्तों, हॉरिजॉन्टल टाइप का, जो हमने एप्लीकेशन नहीं बताया था उसको भी थोड़ा इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, क्या है हॉरिजॉन्टल कोर टाइप इनडायरेक्ट इंडक्शन फर्नेस, इसके एप्लीकेशन को देख लेंगे। तो क्या है, इस प्रकार की भट्ठी में ज़्यादा कमी होने के कारण यह वर्तमान समय में इसका प्रयोग सीमित है, अतः यह भट्ठी कम प्रयोग में लाई जाती है। तो इसके एप्लीकेशन में इतनी चीज़ें आप लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ने वाला है आपके कॉपी पे। ठीक है, आप लोगों को अच्छा नंबर चाहिए दोस्तों, तो आप लोगों को फिगर ड्रा करके सारी चीज़ों को लिखना होगा। ठीक, आप लोग कहते हैं कि जो थ्योरी कम है, तो भाई मेरे थ्योरी बहुत है, इतनी थ्योरी लिख देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, बट आपको लिखने की तरीका अच्छा होना चाहिए। ठीक, तो आज के लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा वर्टिकल कोर टाइप इनडायरेक्ट इंडक्शन फर्नेस। तो अगले वाले लेक्चर में मिलेंगे दोस्तों, आप लोगों को बताएंगे कोरलेस टाइप के इंडक्शन फर्नेस। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।